नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिक्षाविद केडी के साथ। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए अब हम लोग आज की करंट अफेयर्स के क्लास को शुरू करते हैं। तो जानेंगे हम लोग, ये आपको एक फ़ोटो दिख रहा है और इसमें क्रॉस का निशान बना हुआ है। तो ये इसलिए इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में पाए गए कैंसर के सबसे ज़्यादा मामले। पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा कैंसर के मामले किस प्रदेश में हैं, तो वह उत्तर प्रदेश में। 2022 में ये 2,10,000 थे और 2020 में ये 2,01,000 थे। तो इसका मतलब इसमें वृद्धि हुई है और इसमें से लगभग 1,16,818 लोगों ने दम तोड़ दिया है। तो चलिए अब अगले पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। अगले पॉइंट में आपको एक व्यक्ति दिख रहे हैं और इनका नाम है जयंत महापात्रा। तो इनके बारे में हम लोग जानेंगे। इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो सबसे पहला पॉइंट यही कि ये एक कवि थे। इनका नाम जयंत महापात्रा था और इनकी मृत्यु 95 वर्ष की उम्र में हो गई। इनका जन्म 22 अक्टूबर 1928 को कटक उड़ीसा में हुआ था। तो चलिए अब हम लोग अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। ये आपको एयर इंडिया दिख रहा होगा पीछे लिखा हुआ। तो एयर इंडिया के बारे में हम लोग जानेंगे। एयर इंडिया ने हाल ही में अपना नया लोगो और थीम गीत जारी किया है। तो एयर इंडिया ने जो नया लोगो जारी किया है उसका नाम द विस्टा है और उसमें जो रंग हैं वह लाल, सफ़ेद और बैंगनी ही हैं। आगे चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट की ओर। तो अगले पॉइंट में आपको स्टेशन दिख रहा है। तो यह स्टेशन पिंक स्टेशन कहलाया। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि ये कौन सा स्टेशन है और पिंक स्टेशन क्या होता है। तो ये न्यू अमरावती रेलवे स्टेशन बना भुसावल डिवीज़न का पहला पिंक स्टेशन। पिंक स्टेशन में सभी कर्मचारी महिलाएं होती हैं और उन्हीं के द्वारा स्टेशन संचालित होता है, चाहे उसमें वह टिकट चेक करने वाला हो या फिर मैनेजर हो या फिर सफाई कर्मचारी हो। ये सब के सब महिला कर्मचारी ही रहेंगे। तो चलिए अब हम लोग अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगले पॉइंट में आपको दिख रहे हैं, ये आपको इंग्लैंड के एक क्रिकेटर हैं जिनका नाम है एलेक्स हेल्स। इन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है और इनकी उम्र 34 वर्ष है और इन्होंने जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट है उससे संन्यास की घोषणा कर दी है। इंग्लैंड के प्लेयर हैं। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ये भी आपको स्टेशन का फ़ोटो दिख रहा है। तो इसमें इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 13 रेलवे स्टेशनों पर अमृत भारत स्टेशन योजना का शुभारंभ किया है और रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत 13 रेलवे स्टेशनों के पुनर्जीवन का प्रारंभ किया गया है। तो आगे चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट की ओर। तो अगले पॉइंट में ये आपको एक नेता दिख रहे हैं। तो इनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो ये इनको जो है कंबोडिया के राजा ने हुन मानेट को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। तो ये कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री बने हुन मैनेट जी। तो हुन मैनेट जी के बारे में जानेंगे। चूँकि जो कंबोडिया के राजा हैं उनका नाम नोरोडोम सिहामोनी है और इन्होंने ही इनको नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। तो चलिए अब अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगले पॉइंट में आपको पानी और नल दिख रहा है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये जल जीवन सर्वेक्षण में श्रीनगर टॉप पर रहा है और श्रीनगर जिला जल जीवन सर्वेक्षण के तहत सबसे अधिक प्रदर्शन करने वाला जिला बन गया है, जिसने पूरे भारत में 114 हर घर जल प्रमाणित गाँवों को पीछे छोड़ दिया है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। अगले पॉइंट में आपको हाथी दिख रहे हैं। इनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो कर्नाटक में हाथियों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। इसमें जो कि 6,049 थे वह अब 6,395 हो गए हैं और इनकी जो संख्या है 2017 में हुई अंतिम गणना की तुलना में 346 हाथियों की संख्या बढ़ी है। और 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस भी मनाया जाता है। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे। अगले पॉइंट में आपको यह एक व्यक्ति दिख रहे हैं,
इनका नाम है, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ हैं। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में प्रवेश के लिए एक QR कोड आधारित पास लॉन्च किया है। तो ये DY चंद्रचूड़ ने सुस्वागतम पोर्टल का अनावरण किया। इसके द्वारा प्लेटफॉर्म वकीलों, मुकदमों और नागरिकों के लिए एक सुविधाजनक तरीका प्रदान होगा और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के हॉल में प्रवेश के लिए QR कोड आधारित ई-पास प्राप्त करने में भी ये मदद करेगा। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। तो अगले पॉइंट में आपको अगस्त महीने के जो दिवस हैं उनके बारे में हम बताएंगे आपको। तो 1 अगस्त को वर्ल्ड वाइड वेब दिवस मनाया जाता है। 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। 4 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय बियर दिवस मनाया जाता है, जो कि अगस्त का पहला शुक्रवार था। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है और 6 ही अगस्त को भारत में मित्रता दिवस मनाया जाता है। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है और 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ या अगस्त क्रांति दिवस मनाया जाता है। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया जाता है। 9 अगस्त को ही विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त को ही विश्व हाथी दिवस भी मनाया जाता है। 13 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय वामपंथी दिवस मनाया जाता है। 14 अगस्त को भारत में विभाजन का विभीषिका स्मरण दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 16 अगस्त को पारसी दिवस। 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस और 19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस। 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस और 20 अगस्त को ही विश्व मच्छर दिवस। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस। 23 अगस्त को दास व्यापार और उन्मूलन स्मृति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 26 अगस्त को महिला समानता दिवस और 26 अगस्त को ही अंतर्राष्ट्रीय डॉग डे और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। 29 अगस्त को ओणम दिवस और 29 अगस्त को तेलुगु भाषा दिवस। 32 अगस्त को राष्ट्रीय लघु दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अब हम लोग आज के इतिहास के बारे में देखेंगे और जानेंगे। तो आज के इतिहास की अगर बात करें तो 1968 में आज ही अमेरिका में पहली बार बहुअंग प्रत्यारोपण किया गया, यानी एक से ज़्यादा अंगों का प्रत्यारोपण किया गया। डॉक्टर माइकल डेबेकी और 60 से अधिक चिकित्सकों की उनकी टीम ने बंदूक की गोली लगने से 20 वर्षीय महिला की 2 किडनी, फेफड़े का एक हिस्सा और दिल निकालकर 4 पुरुषों में प्रत्यारोपित किया था। तो अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे इतिहास का ही। तो अगला पॉइंट है 1909 में आज ही जर्मन चिकित्सक पॉल एरलिच ने पहली बार सिफिलिस से पीड़ित खरगोश का इलाज कीमोथेरेपी द्वारा किया था। पॉल ने एक कंपाउंड की खोज की थी जो सिफिलिस के परजीवी स्पाइरोकीट को मार सकता है। इसी कंपाउंड को अब कीमोथेरेपी एजेंट के रूप में जाना जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अमृता प्रीतम साहित्यकार का जन्म 1919 में आज ही भारत के गुजरावाला में हुआ था, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। 1956 में इनकी कविता सुने हदे के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और ये पुरस्कार पाने वाली, साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली पहली महिला बनी। कल मैंने प्रश्न आपसे पूछा था कि बक्सर का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था। तो ये 23 अक्टूबर 1764 को हेक्टर मुनरो, जो कि ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कर रहे थे, और हिंदुस्तान की तरफ से मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय नेतृत्व कर रहे थे, जबकि इसमें विजय ब्रिटिश सेना हुई थी। अब हम लोग आज के प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आज के प्रश्न को देखेंगे, पानीपत का पहला युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था। तो इसको आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इसको शेयर करिएगा और यदि आप नए हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, जिससे आपको दिन प्रतिदिन की PDF मिलती रहेगी और आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प होगी। धन्यवाद। खुश रहें, मस्त रहें। शिक्षाविद KD के साथ।